स्वागत है आपका हमारे इस बुंदेली रहस्य चैनल में। और आज हम लेकर आ गए हैं एक सच्ची रहस्यमयी घटना, जो कि हमारे टीकमगढ़ ज़िले में हैदरपुर गांव के करीब 1 किलोमीटर दूर टोरिया पर एक माँ काली का मंदिर बना हुआ है। और वहाँ की प्रसिद्धता सुनने में आई है कि वहाँ एक मटका है जिसमें आटा रखा रहता है, जिसको गांव वाले डारिया बोलते हैं। तो डारिया में आटा रखा रहता है और उससे जितना भी खान पीन होता है, जितना भी लोग खाते हैं, लेकिन आज तक कभी कम नहीं हुआ उसका। तो उसी का राज हम जानने के लिए आज जा रहे हैं काली जी के मंदिर, और वहाँ के लोगों से पूछते हैं, वहाँ के संत महंत से पूछते हैं कि इनकी सच्चाई क्या है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, डटे रहिए, देखते रहिए, लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको पूरा पता चलेगा कि इसका रहस्य ये सच्ची घटना है या कोई फरेब है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, आइए दिखाते हैं आपको। आ चुके हैं अपनी जो काली जी का मंदिर है, जो विराजमान है यहाँ पर, तो वहाँ हम आ चुके हैं। और आज इनकी जो कहानी है विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे, तो कैसे यहाँ आई हैं और कैसे इनका वर्णन हुआ, कैसे यहाँ पर उनका विराजमान हुआ है, तो उसका हम आपको पूरा विवरण बताएंगे। और जैसे कि हमारे व्यूअर्स को दिखाओ, ये जो हमारे काली जी का मंदिर है, हम लोग यहाँ आ चुके हैं, तो चलते हैं, इनके दर्शन करते हैं। हम आ चुके हैं, जैसे कि अपने महंत जी, जो यहाँ के महंत जी रहते हैं, यहाँ की पंडित जी, पुजारी जी, तो उनके पास आ चुके हैं। और उनसे यहाँ की सारी जो रहस्यमयी कथाएं हैं, तो उनको जानने के लिए और उनका रहस्य जानने के लिए कि यहाँ की सच्चाई कितनी है, और यहाँ की जो वास्तविकता है हमारी माता रानी की मंदिर की, तो प्रसिद्धता है, उनको जानने के लिए तो आए हैं आज। तो जयराम जी, जय माता रानी की। तो हमारे जो यहाँ के जो महंत जी हैं, संत जी हैं, जाने पहचाने हैं, और यहाँ का मतलब जितनी एरिया है यहाँ की, और गांव के बड़े दूर दूर के यहाँ इनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मानते भी हैं। और इसी को जानने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। तो महाराज जी से कुछ सवालात करना चाहते हैं, महाराज जी से मतलब कुछ पूछना चाहते हैं। तो वो पूछते हैं कि जो हमारी माता रानी विराजमान है यहाँ पर, तो इनकी स्थापना कब और कैसे हुई थी? इनका यहाँ आने का पहले से, जिस टाइम हमारा यहाँ आना होगा उसके पहले का रहस्य ये है कि हमारे यहाँ आने से पहले 6 महीने पहले जो जागरूकता में आ गई थी। पहले की यहाँ कोई मूर्ति नहीं थी। अच्छा, मूर्ति नहीं थी? मूर्ति नहीं थी। प्राचीन समय का ये देव स्थान है। इसको कोई लोग जानते नहीं थे। अच्छा। फिर उसके बाद यहाँ गांव की ही मैनवार गांव पड़ता पास में। अच्छा, पास में मैनवार गांव पर। हाँ, तो वहाँ के जो एक अहिरवाड़ समाज के हरिजन थे, अच्छा, तो उनको देवी जी ने जो है अपना दर्शन दिया। अच्छा। तो उनसे कहा कि भाई तुम गांव में हमारा नाम करो, जिससे हमको लोग जानने लगे। तो उन्हें फिर उस कहानी को नहीं किसी को बताया, काहे कि हरिजन थे। तो इस वजह से उन्हें कहना सुनना जो है बंद कर दिया कि भाई हम कहेंगे कोई को मानना नहीं, हंसी करेंगे लोग। तब फिर उसके बाद फिर देवी की कृपा हुई। तो यहाँ कुछ इस तरीके से कि डाढ़ जैसे है, तो किसी की डाढ़ जो है दर्द करने लगी, तो वो यहाँ आने लगा, तो उसके द्वारा जो है उनका नाम आगे उनका चला गया। फिर जो जिस तरीके से मैया के चरणों में अपना भाव सच्ची आत्मा से आता है, उनके तो वो जो है उनके दुख मैया दूर करती हैं। तो इसी तरीके से कुछ समय तक चलता रहा। फिर उसके बाद 2006 में हमारा यहाँ आना हुआ। अच्छा, सन 2006 में आप यहाँ में हमारा यहाँ आना हुआ है। तब यहाँ उस समय कुछ भी नहीं था, ना यहाँ कोई मूर्ति थी। अब ये तो हमको जानकारी थी कि आखिरकार यहाँ क्या है। हमारे यहाँ आने से पहले, हमारे पास 20 साल पहले यहाँ का जो आज दृश्य सामने में है, ये हमारे पास 20 साल पहले यहाँ का नक्शा बन करके तैयार हो गया था इस जगह का। फिर 20 साल के बाद हमारा यहाँ आना हुआ। पहले इसके पहले हम कछौरा में जो है रहते थे। पलेरा तहसील पड़ती है, ग्राम कछौरा पड़ जाता है।
जतारा तहसील पड़ती थी उस समय, अब तो शायद पलेरा तहसील लग पलेरा तहसील। हाँ, तो वहाँ से हमारा आना हुआ। मैया की कृपा हुई कि हमको यहाँ तक जो है लाए। तो उस टाइम जिस टाइम हम यहाँ आए उस टाइम कुछ नहीं था, सिर्फ कांटे के अलावा। यहाँ बैठे तो इसी तरीके से मैदान में बैठे। यहाँ खाली एक छिवलिया का जरा सा इतना पेड़ पौधा था। हाँ, उसके नीचे बैठे। लोगों ने देखा कि यहाँ संत जी रुके हैं, कि यहाँ जो है 2 दिन रुके पहले। तो 2 दिन किसी को पता नहीं चला। उसके बाद जब हमारा यहाँ जैसे बकरी चराने वाले, गऊ चराने वाले आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ संत जी हैं। फिर उसके बाद जो है धीरे 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 आना जाना हो गया। फिर उस समय से आज तक यही है। फिर उसके बाद फिर 2007 में यहाँ मूर्ति ले आए हम ही। उसके बाद फिर यज्ञ कराया 2007 में, 2009 में यज्ञ कराया, 2014 में यज्ञ हो गया यहाँ, और इसमें 2022 में फिर जो है जून में फिर से यज्ञ है। हाँ, अच्छा, उस और ये विशेषता ये कि यहाँ की ये है कि जो वहाँ चल कर के देखो तो जो कोने पर पत्थर है वो पत्थर पहले नीचे जमीन में बराबर में कर दिया था, क्या कि मिट्टी के बराबर हमने किया। जो फर्श करना है तो उसकी मिट्टी के बराबर करना है भाई। ऊंचा तो ऐसा तो है नहीं कि उसको ऊंचा छोड़ेंगे, ऊंचा नहीं छोड़ सकते। तब फिर मैया की कृपा ऐसी हुई कि वो पत्थर धीरे 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 क्रम से जो है ऊपर को बढ़ने लगा, अपने आप बढ़ता है। तो तब से आज तक जो है यहाँ रुके हैं। अब मैया के चरणों में जो भी सच्चे भाव से आता है मैया को उनकी मनोकामना पूरी करती है। हाँ। तो करीब आज से कम जो यहाँ पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, पहले कुछ तो नहीं था। मतलब यही जानना चाहते हैं हम कि इनकी जो माता रानी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। हाँ। तो इनकी स्थापना कैसे हुई थी यहाँ पर? तो यहाँ की कोई पहले कोई प्रतिमा नहीं थी। यहाँ प्रतिमा नहीं थी, प्रतिमा फिर हम ही ले आए। यहाँ ये जो है पुराना स्थान है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ पहले पत्थर थे। जो चरवाहे आते थे वो उस पत्थर पर विराजमान होते, बैठते थे। यहाँ बैठ करके गऊ चराना, बकरियां चराना, वो जो भी है वो सब यही जूता चप्पल पहन करके इसी पर बैठते थे। फिर उसके बाद जब मैया का यहाँ स्थान हुआ तो यहाँ गांव मैनवार के जो है जो हरिजन थे उनको दर्शन दिया मैया ने। तो उनसे कहा कि भाई गांव में हमारी जो है नाम की ख्याति करवाओ कि जैसे लोग हमको जानने लगे। तो वो हरिजन थे तो डर के मारे उन्हें किसी से कुछ कहा नहीं, कहा अगर कहेंगे तो कोई हंसी करने लगेगा, इससे जो है वो किसी से नहीं कहा। फिर जब मैया की कृपा हुई, नहीं उन्हें किसी से कुछ कहा तो उनको अपांग कर दिया। तो वो जो है खाट पकड़ के रह गए, चलनी युग नहीं रह गए। तो फिर धीरे धीरे मैया ने अपना प्रभाव जो है चलाया। तो यहाँ से अटरिया से एक आदिवासी की बच्ची आने लगी यहाँ। तो मैया ने उनको बुलाया। तो वो यहाँ 7 महीने रहे। 7 महीने यहाँ पर। हाँ, तो मैया का जो है यहाँ दरबार चलने लगा। तो जो भी मनोकामनाएं लेकर के आए वो सर्वप्रथम जो है उसकी पूर्णता जो है होती जाए। फिर उसके बाद हमारा हमको यहाँ तक लेकर के आए। जब यहाँ हम आए, रुके, यहाँ रुक करके फिर 2006 में हमारा आना हुआ। फिर 7 में जो है यज्ञ कराया। यज्ञ कराते समय फिर मैया की जो है यहाँ मूर्ति ले विराजमान करवाया। तो यज्ञ में ही हमने विराजमान करवाया था। अच्छा, इसके फिर पीछे में जब हमने यहाँ फर्श न करवाया तो पीछे कोने में वहाँ चल करके देखो तो उसको भी दिखाएं। हाँ, वहाँ जो है यहाँ चल के दिखाएं कि क्या है। ये नीचे वाली मिट्टी का तो मिट्टी के बराबर समतल में हमने करवा दिया, जिससे कि मान के मिट्टी डलवा दें। अच्छा, उसके बाद फिर मालिक की कृपा हुई सिद्ध गुरु की। फिर इनका ऊपर को उठना हो गया कि बढ़ने लगे। अब जो है ये हो गया कि यहाँ से फर्श से भी ऊपर आ गए। तो कई लोगों ने इसका जो है नाप बनाया कि इनको देखें कि कैसे ये बढ़ते हैं। तो कितने लोगों ने नाप किया, लेकिन फिर मालिक की कृपा सिद्ध गुरु की कि आज भी जो है स्थान इतना बढ़ करके ऊपर को आ गया। हाँ, तो मतलब इनका कोई वो है प्रूफ, मतलब कौन से यहाँ पर भगवान यहाँ सिद्ध गुरु के नाम से कहते हैं, सिद्ध गुरु के नाम से भी। हाँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे जितने व्यूअर से देख रहे हैं, तो ये मतलब सिद्ध गुरु नाम के प्रसिद्ध हैं, मतलब सिद्ध गुरु नाम से प्रसिद्ध है ये। और इनका
मतलब इनकी प्रसिद्धता ये है कि जब ये जो यहाँ पर बना हुआ है सीमेंटेड जो चबूतरा बना हुआ है, तो पूरा समतल था। ये जो सिद्ध गुरु है इनके नीचे थे, तो इनकी प्रसिद्धता अपने आप ये जागरण हुई है कि अपने आप ये ऊपर आने लगे, मतलब इनका स्वरूप बढ़ने लगा है, तो ये इतने ऊपर हो गए। तो इनकी सिद्धता है, इनको सिद्ध गुरु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माता रानी की बड़ी अनुकंपा है और बड़ी सिद्धता है कि जो भी श्रद्धा भाव से लोग आते हैं, जो भी श्रद्धा भाव से लोग आते हैं, तो उनकी मनोकामना सारी पूरी होती है। ठीक है, तो आपने जैसे देखा, और एक रहस्य आपको दिखाना बाकी रह गया कि जो हमने बताया था आपको कि यहाँ की जो रहस्य है, जो यहाँ का रहस्य है, जिस के माध्यम से हमारा चैनल बना है बुंदेली रहस्य चैनल, तो हमारा काम है रहस्य की जानकारी लेना। तो एक रहस्य जो हमने आपको पहले बता दिया था कि एक जो मटका है जिसको डारिया बोलते हैं, तो वो बहुत महाराज जी के हाँ चमत्कार रहा हाँ, कि उसमें आटा जो जितना निकालता जाए उतना ही जो है बढ़ता था। मतलब उसमें से अन्नदान, मतलब अन्न कोई भी कितना भी यूज करता रहे, कोई कितना भी खाता रहे, यहाँ पर वो यहाँ की बात है कि उसमें कभी खत्म नहीं हुआ आज तक नहीं। और आज तक के पीरियड में हमको किसी भी समय आज तक ये मौका नहीं मिल पाया कि यहाँ हमको किसी प्रकार से कमी महसूस हुई। यहाँ पर माता रानी की कमी नहीं महसूस हुई। माता रानी की कृपा इतनी है कि यहाँ और एक खास विशेषता ये है कि यहाँ भी आज जो लोग उस भाव से दूर दूर रहते हैं, लेकिन ये लोगों का भ्रम है। यहाँ सत्यता वो है कि यहाँ जो कहते हैं सतयोग, तो आज भी यहाँ के लिए वही सतयोग है। कलयुग का यहाँ भाव नहीं है यहाँ। क्यों नहीं कि ये जैसे ये रोड है, तो इस रोड के नीचे 20 साल के रहने के बाद भी आज यहाँ कोई दारू पी करके यहाँ नहीं आ पाता और ना ही कोई यहाँ गांजा पीने वाला यहाँ सामना पकड़ करके बैठ करके गांजा पीता है। यहाँ कोई सिर्फ है, जबकि गांव में आप जिस रास्ते से निकलो उस समय आपको दारूबाज, बाकी यहाँ भाटे में रह के जंगल में यहाँ कोई दारूबाज यहाँ दिखाई नहीं देता। भैया माता की मतलब इतनी बड़ी कृपा है सबको है कि यहाँ पर ना तो कोई दारू पीने वाला आ सकता, ना कोई गंजेड़ी आ सकता है, और पता नहीं क्यों लेकिन अपने आप आ ही नहीं सकता, रोड से नीचे यहाँ उतरता नहीं है। और आज तक किसने देखा नहीं कि यहाँ पर कोई नशेड़ी और कोई दारू गांजा पीने वाला आया होगा। तो भैया अब अगले रहस्य के लिए तैयार रहिए आप देखने के लिए, और चलते हैं उस मतलब रहस्यमयी मटकी के पास जिसमें अपने आप मतलब जो है आटा रखा रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। तो महाराज जी उनको मतलब दर्शाएंगे, दर्शन देंगे उनके, तो देखेंगे। तो महाराज जी आप चलिए। तो ये है कि भाई धीरे 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 विकास की ओर को बढ़ते जा रहे हैं यहाँ। तो भैया आज जानते हैं जो अगला रहस्य हमारे लिए माननीय है और आपको बताया था, तो महाराज जी आप बताइए उस रहस्य के बारे में जो हमारा। तो यहाँ जिस टाइम हमारा आना हुआ उस टाइम ये है कि यहाँ पहले कुछ था भी नहीं। तो जब हम यहाँ आए तो उस टाइम जब लोगों का जमावड़ा हो गया, देखा लोगों ने कि यहाँ कोई संत जी हैं, तो यहाँ एक भाटे में जंगल में था कि संत हैं, क्या लेकर के चलते, कुछ लेकर के तो चलते नहीं है, तो जो है तो सब मिलता जुलता तो यही है। फिर उसके बाद जब लोगों का यहाँ आना हुआ तो जो है उनसे कहा कि भाई हमको जो है 2.5 दिन के लिए आप सभी से सहयोग चाहिए। तो सभी ने जो है, उसके बाद यहाँ जो है मटकियाँ रखे थे, उसमें आटा जो है 2.5 दिन डला, और 2.5 दिन के बाद तीसरे दिन उसमें से आटा नहीं डला। उसी टाइम से जो है बराबर जितना मर्जी आया उतना निकलता चला गया। लोगों ने यहाँ बैठ करके जो है 10-10, 12-12 घंटे यहाँ बैठ करके देखा, लेकिन फिर उसमें से आटा डला नहीं है। निकला जितना मर्जी आया उतना निकल गया, बाकी इसमें डला नहीं। और उस दिन से आज तक हमको किसी प्रकार से यहाँ कमी महसूस नहीं हो पाई। है तो अपना, जब हम उनके शरण में रहेंगे तो करना तो उन्हीं को पूरा है। हाँ, तो यही है। तो आज भी यहाँ जो है रह रहे, और मैया जो है के दरबार में जो भी आता, हमारे व्यूअर्स, हमारे दोस्त देखना चाहते हैं, सारे फ्रेंड जितने भी देख रहे हैं सब लोग, तो उनको बताओ उस मटकी का राज, तो मतलब कहाँ है मटकी, कैसे? उस मटकी का ये है कि जिस टाइम तक हम यहाँ रहे उस टाइम यहाँ मटकी रही, और उस मटकी से जिस टाइम जो चीज चाहिए मान के लो आटा, उसमें से बराबर पर्याप्त रहा। और यहाँ भंडारे में है, अंदर कुटी में है रहा, तो ये रहा कि चीनी, पत्ती, चावल अगर कोई भी
अगर ये कहता कि नहीं है महाराज तो वो अंदर मिली। हाँ, यहाँ कोई अंदर में प्रवेश नहीं कर पाया। अगर यहाँ अगर कोई गेट खोल करके, जैसे हम इस गद्दी पर नहीं बैठे, कोई अंदर आया तो कोई अंदर नहीं समाया आ पाया यहाँ। क्या कि यहाँ इस गद्दी पर या तो सर्प बैठेगा या फिर जो है गोहरे वगैरह मिलेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई अंदर नहीं आ पाया। तो जिस टाइम फिर उसके बाद कुछ समय तक हम यहाँ रहे, और जब हमारे जाने के बाद हमारा भंडारा पूरा यहीं था और भी अन्य सामान था यहाँ। तो फिर कुछ समय के बाद जब हमारा वापस यहाँ आना हुआ तो इस समय ना वो हमारा जितना सामान था ना वो सामान मिला और ना यहाँ वो मटकी मिल पाई। तो ये हो गया यहाँ से। तो भैया जैसे आप हमारे संत जी बोल रहे हैं कि ये तो यहाँ पर कोई दूसरा संत पुजारी कोई आया था, तो यहाँ पर जो यहाँ बैठे हैं तो जस्ट यहीं उनकी रसोई या घर है, तो यहाँ पर मटकी रखी रहती थी। तो जब वे लौट के आए भ्रमण करके तो जितना सामान पहले का था तो वो भी यहाँ पर नहीं मिला है, कुछ भी नहीं रहा है यहाँ पर। जो मटकी थी और वो भी चाहे अपने आप विलुप्त हो गई हो या मतलब कहीं हो तो उसका आज तक पता नहीं है। और लेकिन जब तक जरूरत पड़ी है, अभी तो जैसे मदद मिलने लगी गांव से, तो अभी जरूरत नहीं पड़ती है, और पहले जब तक जरूरत पड़ी है तब तक इसी प्रकार से जो है उस टाइम से कमी नहीं महसूस हुई कभी। तो उसमें पर्याप्त सब कुछ मिलता रहा। हाँ। तो आप देखो मतलब खाली मटकी तो नहीं पाई यहाँ आते समय। दोबारा जिस टाइम लौट करके आए तो मटकी तो नहीं यहाँ पाई, लेकिन कमी महसूस नहीं हो पाई हमको। कमी महसूस नहीं हो पाएगी कि मतलब किसी चीज की कभी कमी महसूस नहीं हुई है, कमी महसूस नहीं हो पाई मैया की कृपा से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे कि आपको पर्याप्त जानकारी यहाँ की मिल गई होगी। और आपको एक बात बता दूँ यहाँ के बारे में कि जो आने वाले समय में यहाँ पर बड़ा यज्ञ होने वाला है, हवन होने वाला है। तो महाराज कितना टाइम रहेगा? यहाँ जून में है, जून 2022 में 21 मई। हाँ। वो 31 मई से शुरू है और 8 जून को समापन है। तो भैया आप जैसे सुन रहे हो अभी प्रसारण होने वाला है इनका, तो आप लोग जितना पुण्य लाभ लेना चाहते तो आप दान दक्षिणा जो भी यहाँ पर जो भी आपकी मनोकामना है तो आप अपनी मनसा पूर्ण, जो हमारी देवी जी है मंदिर है यहाँ पर, तो उनके अनुसार आपकी मनसा पूरी सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। और आपको पुण्य लाभ लेना है तो आप आइए, शामिल होइए। और हमारे जो यज्ञ होने वाला है यहाँ पर हमारा, तो इसमें भी आप सहभागी बन सकते हो। तो आपको पूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी और यही वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और आगे की रहस्य को जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में। अगला वीडियो लेकर आपको जल्दी आएंगे नया रहस्य लेकर। तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी तरफ से सारी जानकारी मिल गई होगी, और जो रहस्य था हमारा तो आपके सामने मैंने रख दिया है। तो सारा वीडियो ध्यान से देखना है, तब आपकी समझ में आएगा, ठीक है। और इसी के साथ समाप्त करते हैं हम अपना वीडियो। और हमारे इस बुंदेली रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो बहुत दूर दूर तक पहुंच सके और बहुत से लोग जो हैं इस हमारे चैनल से अनजान है तो उन तक इसको जानने के लिए पहुंचाओ और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करवाओ, ताकि हर जानकारी आपको मिले, हर जगह का रहस्य आपको मिले। तो हमारे प्यारे भाइयों, नमस्ते, अलविदा, और चलते हैं एक नया रहस्य की ओर, आपको नया वीडियो लेकर आते हैं।